हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप अपने घर पे सेफ़ होंगे और सभी अपने आसपास से वैक्सीन लगवा रहे होंगे। चाहे आप छोटे हों, आपके घर के बड़े हों, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया होगा। और देखिए, सब अपना ख्याल रखिए, जल्द ही कुछ ठीक होने के आसार दिखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप घर बैठ के पढ़ाई करिए। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम थोड़ा मार्केटिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम एक बहुत प्रोड्यूसर सरप्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ उसके दो टाइप्स जो कि है मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेड सरप्लस, वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम मार्केट में क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना बेच रहे हैं ये उसकी क्वांटिटी डिसाइड करती है। और क्वांटिटी कहाँ से डिसाइड होती है? वो होती है प्रोड्यूसर सरप्लस से। अब आप पूछेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है? तो प्रोड्यूसर सरप्लस से आप क्या समझते हैं? प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे केस में होता है फार्मर। और सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है, हम उसे सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दूसरी किसी भी इंडस्ट्री में होता है, जो भी जिस भी चीज़ की फैक्ट्री आप लगाते हो, तो आप केचप की फैक्ट्री लगाओगे फॉर एग्जांपल, तो आप सारा केचप क्या करोगे? उसको बाहर मार्केट में बेच देते हो। ठीक है, या फिर आप किसी भी कॉटन टेक्सटाइल की आपकी इंडस्ट्री है, तो आप सारा कॉटन टेक्सटाइल बनाने के बाद उसे बेच देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है फार्मर के केस में, बिकॉज फार्मर क्या करता है, जो भी क्रॉप बेचता है या जो भी वो उगाता है, फॉर एग्जाम्पल उसने वीट उगाया या पैडी कुछ भी उगाया, तो वो थोड़ा सा उसमें अपनी फैमिली के लिए या अपने खर्चे के लिए वो रख लेता है, और बाकी को वो सोल्ड करता है। तो वो जो रख लेता है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में नहीं आता है, वो उसके सेल्फ कंजप्शन के लिए है। हमें मतलब है जो बाकी का उसने मार्केट में बेचा है। ठीक है, हमें उससे मतलब है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, और यही जो एक्स्ट्रा जो वो प्रोड्यूसर सरप्लस जो मार्केट में बेचता है, जो नॉन प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन को उससे खाना मिलता है, या उससे उनको जो भी अपना पैडी या वीट मिलेगा, तो वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। और हमें मार्केटिंग में इससे मतलब रहता है, ना कि इस छोटे से पार्ट से जो कि उसने अपने कंजप्शन के लिए रख लिया है। ठीक है, अब हमारे पीडीएफ की तरफ चलते हैं। द रेट एट विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपांड्स डिटरमाइंस द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाइल द ग्रोथ। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं, बट जब हम मार्केटेबल सरप्लस की बात करते हैं, तब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अनुमान लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन द मार्केटेबल सरप्लस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उससे मार्केटेबल सरप्लस भी इंक्रीज होगा, और उससे इवेंचुअली हमारी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है कंट्री की, वो भी डेवलप होगी। ठीक है, दो the marketing system is more concerned with surplus which enters or it's likely to enter the market. The quantum of total production is essential for this surplus. ठीक है, हमें पूरा टोटल प्रोडक्शन की क्वालिटी भी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज वही तो हमारा सरप्लस डिपेंड करेगी। अगर किसी का खेत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें से अगर वो इतना रख भी लेता है, तो स्टिल हमें इतना बचता है। ठीक है, बट किसी का इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें वो इतना रख लेगा, तो बताइए, ज़्यादा प्रोडक्शन दैट मीन्स ज़्यादा मार्केटेबल सरप्लस, और कम प्रोडक्शन दैट मीन्स कम मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, तो इसीलिए इवेंचुअली इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिफाइन करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा मार्केटेबल सरप्लस है, वो कितना रहेगा। ओके, आई एम श्योर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, अगर हम द कमोडिटी द मार्केटेड एंड मार्केटेबल सरप्लस हेल्प द पॉलिसी मेकर एज वेल एज द ट्रेडर इन द फॉलोइंग एरिया। अब कोई भी मार्केटेड या मार्केटेबल सरप्लस कैसे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है, वो हम एक के बाद एक देखते जाते हैं। फ्रेमिंग साउंड प्राइस पॉलिसी। ठीक है, अगर हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी मार्केट में आने वाली है, कितना मतलब क्वांटिटी मार्केटेबल सरप्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इजीली प्राइस पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, और हम उसका प्राइस निर्धारित कर सकते हैं कि चलो इस बार 10 किलो आया है, या फिर इस बार 1000 किलो आया है, या इस बार 324 मेट्रिक टन कितना आया है, हम उस हिसाब से उसकी प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगर कम, ऑब्वियसली अगर कम रहेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, और जो प्रोडक्शन हुआ कम हुआ, तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है। और अगर मतलब कमोडिटी या जो भी हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और लोग कम होंगे खाने वाले, तो उसका प्राइस इवेंचुअली गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रॉपर प्रोक्योरमेंट एंड परचेज स्ट्रेटेजी। क्योंकि जैसा सभी को पता है, गवर्नमेंट एमएसपी में प्रोक्योर करती है जो भी पैडी वीट वगैरह होते हैं, तो इसीलिए अगर मार्केटेबल सरप्लस का पहले से आइडिया रहेगा कि कितना आने वाला है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपने प्रोक्योरमेंट के लिए या फिर उसकी परचेज स्ट्रेटेजी को सही ढंग से चला पाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप मार्केटेबल सरप्लस नहीं पता होगा, तो हम लोग उसका नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि कितना हम उसका प्राइस एमएसपी रखेंगे और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट जो होती है वो एज अ बफर स्टॉक अपने पास ये खरीद के रख लेती है, ताकि वो बाकी की जो नॉन प्रोड्यूसिंग जनता है उनमें भी खाना बांट पाए। ठीक है, तो इसमें भी काम आता है।
थर्ड है चेकिंग अनड्यू प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। अगर नॉलेज ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ द सरप्लस हेल्प इन द मिनिमाइजेशन ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक है। अगर पहले से सरप्लस पता हो कि कितना आने वाला है तो प्राइस फ्लक्चुएशन कम होने की संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, गवर्नमेंट को या ट्रेडर को पहले से ही मतलब अपने अरेंजमेंट्स बनाने के लिए तैयार कर देता है कि भाई इस बार ज़्यादा आने वाला है तो आप ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखना, या फिर आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा बिल्डिंग्स रखना या उसका ट्रांसपोर्टेशन, वो सब फैसिलिटीज़ पहले से आप रखोगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम वेस्ट होगा और उसको इजीली गवर्नमेंट टैकल कर लेगी और प्राइस फ्लक्चुएशन उसके हिसाब से बहुत कम होगा। नेक्स्ट है एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ द सरप्लस ऑफ सच कमोडिटीज विच हैव द पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आर यूजफुल इन डिसीजन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कमोडिटी। क्या होता है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया से जो एक्स्ट्रा होता है वो गवर्नमेंट बाहर भेज देती है, एक्सपोर्ट कर देती है, और हमारे जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है उसका इंपोर्ट कर लेती है इंडिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे अगर पहले से ही पता होगा गवर्नमेंट को भी, तो क्या होगा कि अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो पहले से ही तैयार रहेगी कि उसको इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना है अगर एक्स्ट्रा है तो, और अगर कम हो तो वो इंपोर्ट करे उस सामान को, ठीक है। इसलिए इसका एडवांस्ड एस्टिमेट अगर हम बैठा लें कि कितना कमोडिटी मार्केट में आने वाला है तो उस हिसाब से हम जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का ट्रेड है उसको भी हम अच्छी तरह से और डिसीजन ले पाएंगे उस पर भी, ठीक है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम। जैसा मैंने बताया अभी कि अगर एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा है वो अगर उसका अनुमान लगा लिया जाए तो उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में के साथ साथ उसको रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरेज फैसिलिटीज़ आप आराम से मतलब स्टोरेज का प्रबंध पहले से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी देख सकते हैं। तो हमारा जैसा कि सभी को पता है कि ये पेरिशेबल होते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होंगे, ठीक है। पता ही नहीं है, कोई एक ही ट्रक मान लो लेके आया हो और सामान हो 10 ट्रक का, तो वो एक को लोड अनलोड करेगा, इतने में तो बाकी सामान ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो एडवांस एस्टिमेट है वो इसमें ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सिस्टम में भी काम आ जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसकी स्पेलिंग डिफरेंस है, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों एक ही चीज़ है, इसका उसमें लिख देते हैं उसका इसमें लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मार्केटेबल है, ABLE मार्केटेबल है, और इसमें मार्केटेड है, ठीक है। मार्केट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मार्केटेड, ठीक है। कि मार्केटेड ये बिक चुका है, मार्केटेड मतलब ये हमने मार्केट में जाके इसकी बिक्री कर दी है और हमको इसका पैसा मिल गया है। और मार्केटेबल एबल मतलब वो उसकी क्षमता है कि इतना वो बिक सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा। देखिए ये क्या है, ये एक कोई फार्मर है, ठीक है। इसके पास एक खेत है, इसमें फॉर एग्जांपल इसने वीट उगाया, और कितना वीट उगाया, मैं छोटा डाटा लेके ही आपको डेटा से समझाऊंगी कि कितना है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसने वीट लगाया और इसमें इसको 100 केजी का प्रोडक्शन आया। एक बार एग्जांपल के लिए हम लोग 100 केजी लेके चलते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि मान लीजिए इसके पास भेड़ बकरी भी है, ठीक है। इसके पास भेड़ बकरी है और इसके अलावा इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसके अलावा इसके पास इसके माँ बाप इसके घर में रहते हैं, और इसकी एक बीवी भी है, ठीक है। तो इसके वाइफ, इसके बच्चे और इसके पेरेंट्स सब इसके साथ रहते हैं। तो ये सोचता है मेरे पास 100 जो इसमें से पूरे खेत में से 100 केजी आया है, मैं उसमें से क्या करता हूँ 10 किलो अपने घर वालों के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए इसमें से 5 किलो ये अपनी बकरी को एज अ फॉडर खिलाता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। और इसके कोई लेबर्स वगैरह भी काम करते होंगे खेत में, ठीक है। तो ये बहुत दयालु है और ये क्या करता है 5 केजी कहता है कि चल तू भी ले जा, तू मेरे खेत में काम करता है, मैं पैसे तो नहीं दे पाऊंगा पर तू एक काम कर, तू 5 किलो वीट ले जा, अपने अपने परिवार को खिला देना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे करके इन 100 केजी में से इतना सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अब इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा अब 5 इसको दे दिया, 5 खिला दिया और 10 खुद की फैमिली के लिए रख लिया। तो इसके पास बच गया 80 केजी, 80 किलो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 5 10 और 10 किलो 20 किलो तो इसने इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 में से 100 टोटल खेत में आया था, उसमें से 20 इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके पास बचा 80 किलो, ठीक है। अब 80 किलो में से ये क्या करता है कि 80 किलो जो आता है ये इसका मार्केटेबल है, ठीक है। मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये मार्केटेबल है, मतलब ये अब इसको बेच सकता है, ये 80 किलो को बेच सकता है और उसके पैसे लेके अपना घर खर्चा बाकी का चला सकता है ना। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसको बेचे ही, या ये इसके साथ कुछ और भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि ये इसको बेचता है या नहीं बेचता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस 80 किलो को जाके मार्केट में बेच देता है, ठीक है। ये इसने इसमें ट्रक में भर के इसको जाके बेच के आ गया और इसने अपना पैसा ले लिया, 80 किलो को बेच दिया। अब ये 80 किलो इसने मार्केट में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, मार्केटेड, ठीक है। ये मार्केट ट्रेड हो गया, ये मार्केट में जाके इसने बेच दिया तो ये मार्केट ट्रेड हो गया।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल से कि मार्केट टेबल मतलब जितना वो बेच सकता है। ठीक है, ये 100 का सोच, अब मान लीजिए कि ये बहुत गरीब होता, ठीक है, तो ये क्या बोलता अपनी फैमिली को कि यार तुम लोग थोड़ा कम खा लो, बकरी को हम ना ऐसे ही चरा देंगे, हम उसको कोई वीट वीट का नहीं खिलाने वाले हैं फॉडर, और इस गरीब किसान को भी बोलेंगे कि तेरे को 5 kg तुमको नहीं मिलेगा और तुम 10 रुपये लो और जाके खुश रहो, और मेरे को नहीं पता तुम क्या करोगे, बिकॉज ये बहुत पुअर है। तो ये क्या करेगा कि इस 100 के 100 को ही जाके बेच देगा। ठीक है, इसने अपनी फैमिली के लिए नहीं रखा क्योंकि बहुत गरीब था, इसके पास ये तो चाहता है कि इसको 20 किलो का भी पैसा मिले और उससे ये जो सस्ता बचा कुचा कुछ होगा वो खा लेगा, पर इसको अपनी फसल का पैसा चाहिए बिकॉज ये बहुत गरीब है। ठीक है, तो उस केस में इसका रहेगा मार्केटेबल तो इतना ही 80 किलो ही रहेगा इसका, बट इसने कितना बेच दिया, 100 किलो बेच दिया। तो 100 किलो बेच दिया, दैट मीन्स इसका मार्केट रेट कितना हो गया, अब इसका मार्केट रेट हो गया 100 किलो। ठीक है, तो अब इसका मार्केट रेट 100 किलो हो गया, जबकि मार्केट टेबल कितना बेच सकता है, 80 किलो बेच सकता है, पर बेचा कितना है, 100 किलो ही मतलब 100 का 100 बेच दिया इसने। तो जो बेच दिया, जो जाके उसने मार्केट में जाके सेल कर दिया, वो तो आ गया मार्केटेड में, और ये अपने जो बचा के जो डिस्ट्रीब्यूट करके जितना बचता है जो ये मार्केट में जाके बेचेगा वो हो गया मार्केटेबल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको अच्छे से। अब देखिए हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, देखिए फॉर्मूला दे रखा है MS, दैट मीन्स मार्केटेबल सरप्लस P माइनस CP हियर इज प्रोडक्शन, कितना उसका खेती हुआ था। मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था, उसका खेती हुआ है 100 kg। ठीक है, उसमें से माइनस करना है C मतलब कंजप्शन, टोटल कंजप्शन या टोटल रिक्वायरमेंट। उसकी फैमिली का रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि उसकी बीवी बच्चे हैं, उनको 10 kg खिलाता है। ठीक है, फिर फार्म की नीड्स, पेमेंट टू लेबर को पेमेंट किया उसने, कैसे पेमेंट किया था, उसने 5 किलो उसको दे के पेमेंट किया था, तो 5 kg उसका। फिर ये सब उसके पास नहीं था। ठीक है, और फार्म नीड से मान लीजिए उसने बकरी को भी 5 खिला दिया था, तो हम ये इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो ये सब बाकी के जो कंजप्शन है ये उसके पास नहीं थे। जनरल अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप ज़रूर इसको इंक्लूड करिएगा, बट हमारे एग्जाम्पल में नहीं थे, इसलिए मैं उसको समझाने के पर्पज़ से आपको ये बता रही हूँ। तो ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया था 20 kg। ठीक है, तो हम जो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था 100 kg, उसमें से माइनस करेंगे हम 20 kg, तो हमारे पास बचेगा 80 kg। तो ये 80 kg हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया मार्केटेबल सरप्लस। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में जो भी आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको अच्छे से इसमें पुट करिएगा और फिर इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने मार्केटेबल सरप्लस डिस्कस किया था। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि जितना भी क्वांटिटी वो बेचता है दुकान पे जाके, ठीक है, तो वो उसकी पूरी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि वो कितना बेच रहा है। जैसे वो मार्केटेबल, उसके पास था कितना मार्केटेबल 80, पर वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो अपनी फैमिली को नहीं खिलाना, ऑल्दो उसकी फैमिली की ज़रूरत है बट वो नहीं खिलाना चाहता है, अपनी बकरी को भी वो नहीं खिलाना चाहता है फॉडर वगैरह वीट का, तो वो क्या करेगा, उसको 100 के 100 किलो को जाके दुकान में बेच देता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसको अपनी फैमिली की कंजप्शन से ज़्यादा पहले पैसे चाहिए ताकि वो उस पैसों से कुछ खरीद ले। ठीक है, तो वो 100 किलो का जाके बेच देता है और ये 100 किलो हमारा क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस। अगर वो ज़्यादा गरीब भी नहीं है अमीर भी नहीं है तो वो सिर्फ 80 अपने फैमिली के लिए रख लेगा और बाकी 80 किलो बेच देगा, तो उस केस में 80 हो जाएगा मार्केटेड सरप्लस। अगर वो बहुत अमीर है, उसको लगता है हाँ मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की, ठीक है ना, मैं तो अमीर हूँ, इतनी भी मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं आ पड़ी है, तो मैं 50 किलो का खाऊंगा, घर पे रखूँगा या अपने रिश्तेदारों को बांटूंगा और सिर्फ 50 किलो ही जाके मैं दुकान पे बेच दूंगा तो मेरे को चल जाएगा। तो इस केस में 50 किलो हो जाएगा हमारा मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, तो ये उसकी अलग अलग क्यों आ रहे हैं हमारे, बिकॉज ये उसकी फार्मर की इच्छा है कि वो कितना बेचना चाहता है दुकान पे जाके। ठीक है, तो मार्केटेड सरप्लस इज दैट क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस विच द प्रोड्यूसर फार्मर एक्चुअली से, जो जेन्युइनली जाके वो बेचता है, बीच में रख नहीं लेता है इन द मार्केट, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली कंजप्शन को। उसको मतलब ही नहीं उसकी फैमिली की कितनी कंजप्शन है, ज़्यादा जैसे 10 ही kg थी बट इसने 50 भी रख लिया, ठीक है, 10 kg थी पर इस केस में इसने कुछ भी नहीं रखा, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो जाके बेच आता है, उसी का मार्केटेड सरप्लस कह देते हैं। ठीक है, द मार्केटेड सरप्लस में बी मोर लेस और इक्वल टू द मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये 80 किलो हमारा क्या आया था, मार्केटेबल सरप्लस आया था, बट ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 100 kg भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 50 kg भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी और यही था इस मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस में, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से समझ के आएंगे, इसको दोबारा PDF को देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में आ जाए तो उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप लोगों की हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।